मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं आम आदमी पार्टी में रेहड़ी पटरी संभालता हूँ। ये पूरे देश में एक इनके पीछे नकारात्मक सोच चल रही है। वो सोच क्या है? बिहारियों को एस्टेब्लिश्ड नहीं होने देना, बिहारियों को उजाड़ना। ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये बड़े उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं। सर कौन लोग? अरे नेता, नाम लीजिए। नीतीश कौन तुड़वा रहा है? नीतीश तुड़वा रहा है। क्या बारी पूछा? बिहारियों को पूरे देश में गाली दे रहा है नीतीश क्या बारी पूछा? आम आदमी पार्टी नेता ने अच्छे काम किए, उसी को जेल में भेज देते हैं जो करके दिखा देंगे। और हमारे सामने के आस्तीन जेल खानों की अपने वतन के वास्ते हम सूली पर चढ़ के दिखा देंगे। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में नारा था, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन जिस तरीके से सरकार आने के बाद प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर पूरी दिल्ली में गरजा, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने नारा दिया, जहां झुग्गी वहीं मैदान। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों के साथ झुग्गी वासियों के लिए मैदान में उतरी है, उनकी हक की आवाज़ के लिए। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये आए हुए हैं, क्या कुछ बात है और क्यों आए हैं? सबसे बड़ी बात सर, सवाल यही है कि सीधा सवाल यही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा। दिल्ली में सुशासन के 100 दिन वाली सरकार चल रही है और सरकार अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है, तो फिर आप लोग जंतर मंतर क्यों आए? सबसे पहली बात तो आपको मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं आम आदमी पार्टी में रेहड़ी पटरी संभालता हूँ प्रदेश में। मेरा नाम रणवीर सिंह चौहान है और मैं स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। पहली बात तो आपको ये अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा कि पूर्वांचली और बिहारी एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे जो बिहार से नेता चुनकर के बनाया गया नीतीश, ये पूरे देश में एक इनके पीछे नकारात्मक सोच चल रही है। वो सोच क्या है? बिहारियों को एस्टेब्लिश्ड नहीं होने देना, बिहारियों को उजाड़ना, पूर्वांचलों को उजाड़ना। भाई किसी देश में अगर कोई आदमी उठ करके अगर आता है तो वो सबसे पहले किसी न जगह आ जा करके अपने बीवी बच्चों का जो उपार्जन करना चाहता है, उनके लिए रोजी रोटी तलाशना चाहता है, तो वो रेहड़ी पटरियों पे झुग्गियों में बस करके ही एक छोटे से सिस्टम से बिग सोचता है। सपने जो हैं बड़े होते हैं और एक छोटे से पैर जो है वो चाहता है कि मैं यहाँ से बिग करूँ। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये बड़े उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं। सर कौन लोग? अरे नेता, नाम लीजिए। नीतीश हाँ, सुशासन बाबू। अरे सुशासन बाबू नहीं है, वो कुशासन बाबू है। फिर आप हमसे सुनिएगा, वो कुशासन बाबू है। वो जब मोदी के साथ में जब बैठ जाता है तो मोदी की उंगलियां ऐसे करके ऐसे देखता है कि और कितना राजयोग है आपका। नहीं देखे आप? अरे आप देखे कि नहीं देखे? फिर वही बात है। हाँ तो बोलिए। अरे आपने देखा होगा कि मोदी के साथ जब वो बिहार में बैठे थे मंच पे, तो वो मोदी का उंगली ऐसे करके देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि और कितना राजयोग है आपके पास। अरे यार, तुम राजयोग देखने के लिए आए हो या काजयोग देखने के लिए आए हो? बोलिए ना। जी जी। काजयोग देखने के लिए आए हो ना? तो काजयोग क्या है? जो लोग, सब लोग अमीर नहीं ना है, सब लोग एसीए में नहीं जाके बैठता है। जो लोग रेहड़ी पटरी झुग्गियों में रह करके अपना जीवन बिता रहा है, वो सब एसी में नहीं बैठता है भाई साहब। उनसे पूछिए, जो रेल की व्यवस्था इन्होंने सुधार दी। जितना लोग सीट पे बैठता है, सीट से नीचे जमीन पे सो के जाता है सब। उनकी क्या है व्यवस्था? पूछें कभी जाकर के। ये मंत्री सब घुसा है जाकर के स्लीपर में। अभी कल भी आकर के, जब मैं कल आया हूँ बिहार से, कल पहुंचा हूँ स्वतंत्रता सेनानी से, नीचे जमीन पे हम खुद सोए हैं। क्या ये क्या है? क्या दिखाते हैं आप? मोदी के साथ बैठ करके उसका उंगली गुनिएगा कि कितना राजयोग है, हैं? ये देखिएगा या ये देखिएगा कि वो झुग्गी झोपड़ी वाला की नीतीश तोड़वा रहा है। हाँ, दिल्ली में नीतीश जी तो। अरे वो सब अंदर से मिला हुआ है। नहीं पता, हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट नहीं बोलते हैं। हमको डर वर नहीं है किसी से। कौन तुड़वा रहा है? नीतीश तुड़वा रहा है। क्या बारी पूछा?
बिहारियों को पूरे देश में गाली दे रहा है। नीतीश कुमार क्या बारी पूछा, क्या बारी पूछा? उंगली गिन रहे हो मोदी का कि राजयोग कितने बार और रहेगा, और उसी राजयोग में हमको कितने बारी राजयोग मिलेगा? चोर चोर मोसरे भाई हैं? सुशासन बाबू नहीं है, कुशासन बाबू है। हाँ, हम लोगों का मुंह मत खुलवाइए। जनता अगर सड़क पर आ गई ना तो भगा देगी, भगा देगी, सब कुछ छीन लेगी। इस बात को जान लीजिएगा। हाँ, अंदर से जो है ना, अभी मत पूछिए, अभी बिहार में चुनाव है, फिर पता लगेगा इनको, इनको पता लग जाएगा। बिहारियों का जो तोड़ रहे हो ना मकान, और बिहारियों की जो झुग्गियां और बस्तियां और रोजी रोजगार जो हटा रहे हो, शालीमार बाग में क्या किया रेखा गुप्ता? क्या अच्छा कर रही है? क्या किया? फरमान जारी कर दिया, जिल्ले इलाही हो, अकबर बादशाह हो, क्या हो बताओ ना? कैसे फरमान लागू कर दिया आपने कि रात को ही इन लोगों के रोजगार से जो उपार्जन होता है उसको हटा दो। कौन हो तुम? कौन हो? संविधान से आए हो और संविधान तुमको सबक सिखाएगी, हम नहीं सिखाएंगे। संविधान सबक सिखाएगी, हम धमकी वमकी नहीं देते हैं। ये बात जब लोगों में जाएगी तो उनको पता लग जाएगा कि जनता का वोट कम। चुतिया बनाते हो, बेवकूफ बनाते हो, धोखा देते हो। क्या हो आप लोग? क्या रात को जाते थे झुग्गियों में, हाँ 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 मेरे भाई हो, आ जाओ, प्लेट हम शेयर करते हैं, तुम जो रूखा सूखा खाओगे हम खाएंगे। और क्या किए? वोट लेकर के झुग्गी वालों का झुग्गी तोड़वा दिया, रेहड़ी पटरी जो लगा रहा था उसका रेहड़ी पटरी तोड़वा दिया। क्या कर रहे हो? जनता देख रही है, जनता देख रही है, और जनता जवाब लेगी और आपको देगी भी। जनता लेगी भी और देगी, उनका अधिकार है। कितना दिन ईवीएम खोल लोगे? कितना दिन खेलोगे? चोर चोर मोसे भाई हैं? वहां बैठ करके कानून खत्म करते हो, लोगों का सारा सिस्टम खत्म कर रहे हो। नहीं चलेगा, बता रहे हैं आपसे। और ये आवाज जिस दिन सब लोगों में पहुंचेगी उस दिन उनको पता लगेगा कि उंगली गिनने का समय खत्म हो गया। अब नीतीश बाबू तुम्हारा राजयोग का उंगली गिनते हो मोदी में, हैं? तो अभी जी, जो मोदी सरकार है जो आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए काम करने लग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितने भी अच्छे काम किए, केजरीवाल ने अच्छे काम किए, जो इसने भी हमारे आम आदमी पार्टी गिराने के लिए काम करने लग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितने भी अच्छे काम किए, केजरीवाल ने अच्छे काम किए, जो इसने भी हमारे आम आदमी पार्टी नेता ने अच्छे काम किए, उसी को जेल में भेज देते हैं। केजरीवाल जी ने क्या नाम है पूरी दिल्ली की वासियों को सुविधा दी, पंजाब में सुविधा दी, हर जगह पूरे भारत में सुविधा दी, उसके बावजूद भी उनको जेल में भेज दिया। सत्येंद्र जैन जी ने क्या नाम है हेल्थ के अंदर इतनी सुविधाएं दी और उसके बाद भी उनको जेल में भेज दिया। और मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के अंदर आज तक किसी भी सरकार ने इतनी क्या नाम है फैसिलिटी नहीं दी जिसने आम आदमी पार्टी ने दी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दी, उसको भी क्या जेल में भेज दिया। इसीलिए मोदी सरकार को जो हमने हटाना है, केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना हमने। क्या कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस अन्य दलों को अगर जिद है जहां दिया चलाने की, जहां बिजलियां गिराने की, तो फिर हमें भी सभी को जिद है आंधी में निशाना बनाने की। हिम्मत हौसले बुलंद है हमारे, अभी तो हम खड़े गिरे नहीं है, अभी तो हमारी जंग बाकी है केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने की। केजरीवाल जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। और जो मोदी सरकार है वो काम कर रही है जैसे पहले अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो, उसी तरीके से मोदी सरकार फूट डालती है आपस में, धर्म के नाम पे के नाम है फूट डालती है, गरीब और अमीरों में फूट डालती है, इसलिए वो राज करने लग रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार के जुल्मों से सब ने के नाम है छुटकारा पाना है तो केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाओ, पूरे देशवासी सुविधा मिलेगी। इसलिए जैसे कहते हैं मोदी तेरी जुल्म की हस्ती को एक जालिम हम मिटा देंगे, और जो जुबा से कहेंगे उसे जुबा से जो कहेंगे उसको क्या नाम है जो करके दिखा देंगे। और हमारे सामने के आस्तीन जेल खानों की अपने वतन के वास्ते हम सूली पर चढ़ के दिखा देंगे। भारत माता की जय। सर मुझे ये बाबूजी अभी केजरीवाल जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। अगर केजरीवाल जी इतने ही बढ़िया थे, सारे काम बढ़िया करे, तो जनता ने उन्हें क्यों नहीं चुना? जनता का मन केजरीवाल जी के साथ है। वो चाहते थे केजरीवाल जी की सरकार आए, पुनः भी आए, लेकिन भारत सरकार ने षड्यंत्र किया है इसमें। षड्यंत्र किया है सर? दिल्ली पुलिस इसमें शामिल है, इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है, होम मिनिस्टर साहब इसमें शामिल हैं, और दिल्ली की सरकार के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, एलजी साहब हैं, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है जनता द्वारा नहीं चुनी गई है, मशीनों द्वारा? ये मशीनों द्वारा चुनी गई है, केंद्र सरकार के द्वारा चुनी गई है। केजरीवाल जी को तो चुनाव जबरदस्ती हरवाया है। मैं तो नई दिल्ली विधानसभा का
सदस्य हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ, नई दिल्ली विधानसभा। सर वजह से हराएगा। आपसे मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ कि देश में अभी जो दिल्ली में जो हालात हैं, पीला पंजा रोज़ाना कहीं ना कहीं गरज रहा है और उसमें मैक्सिमम बिहार, पूर्वांचल, दलित और ओबीसी के इलाकों में इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो हमारा झुग्गी क्षेत्र जिनको हम झुग्गी बस्तियाँ कहते हैं, यहाँ यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, ये सब लोग मजदूर तबके के लोग हैं। हाँ, कोई किसी के घर में काम करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई बर्तन धोता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कारपेंटर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, ये कैटेगरी है। ये सब अपने अपने प्रदेशों से दिल्ली आए हुए हैं। अब इनको परेशान किया जा रहा है। जहाँ स्टे था, हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा, उन झुग्गियों को भी तोड़ दिया जा रहा। जी, प्रधानमंत्री जी हमारे झूठ बोलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है, और बार बार बोलते हैं, हर बार बोलते हैं। पहला प्रधानमंत्री है देश का जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। उन्होंने कहा था मैं जहाँ झुग्गी हैं वहाँ मकान बनेंगे, बना दो ना, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान हो गया। हाँ, आप तो देख रहे हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, सभी जानते हैं। जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बनेगा, और गारंटी कार्ड भी दिया था। वो मैंने तो नहीं दिया था, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी का 11 साल सरकार रही है, उन्होंने कभी किसी मजदूर को, गरीब को परेशान नहीं किया। ये तो सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया गया और दिल्ली विधानसभा चुनाव हराया गया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि दिल्ली में जिस तरीके से झुग्गी वासियों के ऊपर जो प्रहार है, उसके लिए आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरी है और दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए बड़ी बड़ी बात कर रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जो शासन में रेखा गुप्ता सरकार है वो क्या कुछ करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।